चलिए आज बात करते हैं एक छोटे से खेती के औजार पाटा और उसके बड़े फायदों की। जुताई के बाद खेत तैयार दिखता तो है, पर क्या वो सच में तैयार होता है? नहीं, उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली दिक्कत, जमीन ऊंची नीची रह जाती है, इससे पानी एक जैसा नहीं फैलता। और दूसरी दिक्कत है मिट्टी के ये सख्त ढेले, ये बीज को ठीक से जमने ही नहीं देते। ऊपर से खुली मिट्टी की वजह से खेत की सारी नमी भी उड़ जाती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इन सब परेशानियों का एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार उपाय है पाटा। पाटा मिट्टी को एकदम सही बना देता है। इसका सबसे पहला फायदा नमी बचाने से जुड़ा है। ये मिट्टी की ऊपरी परत को एक तरह से सील कर देता है, ताकि नमी अंदर ही बनी रहे। खासकर जहाँ पानी कम होता है, वहाँ ये तरीका फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा फायदा है खेत का समतल होना। पाटा ऊंची नीची जमीन को खत्म कर देता है। इससे होता ये है कि सिंचाई का पानी पूरे खेत में एक बराबर फैलता है, कहीं जल भराव नहीं होता। और वो जो सख्त ढेले थे, पाटे का वजन उन्हें भी तोड़कर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। और ऐसी भुरभुरी मिट्टी बीज बोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नतीजा, बीज का मिट्टी से संपर्क अच्छा होता है और अंकुरण एक साथ और एक जैसा होता है। एक और फायदा है खरपतवार नियंत्रण का। पाटा चलाने से ये भी मिट्टी में दब जाते हैं। लेकिन हाँ, पाटा चलाने का सही समय और तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। धान की खेती में तो इसका एक खास फायदा भी है। ये पानी में जमी काई को तोड़ता है, जिससे धान में ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, मतलब पैदावार बढ़ती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कम लागत में बड़ा मुनाफा देता है, हर फसल के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब साफ है, पाटा चलाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि अच्छी पैदावार के लिए एक ज़रूरी काम है। तो क्या खेती के सबसे असरदार उपाय असल में सबसे सरल ही होते हैं?